छोटे से रूम में रहती हैं। जी। कितना किराया देती हैं? 7,000। 7,000 जी। देती हैं। आपके शोहर क्या काम करते हैं? वो तो गिरनों को तीसरा साल लगा हुआ है। 3 साल हो गए हैं वो फोत हो गए हैं, तो जी। घर के अखराजात कैसे चलाते हैं आप? मेहनत अपनी करती हूँ, बच्चियों को लोगों के घर में छोड़ा हुआ है। 9 साल की, एक 12 साल की, या खुद मेहनत करती हूँ, घर का टाइम पास कर लेती हूँ। एक 9 साल की बच्ची है, एक 12 साल की बच्ची है, दूसरों के घरों में छोड़ा हुआ है काम के लिए। जी। कितना मजबूरी के खर्चा, घर तीन वहां से हजार कितना देते रेंट हैं। देते हैं? 3,000। उनको 3,000 रुपये जी। मिलता है। जी, 3,000 मिलता है दोनों का उनको। 3,000 या 3-3 हज़ार? दोनों का 3-3 हजार। मतलब 6,000 मिलता हाँ है जी। मंथली। हाँ जी। किस, कहाँ पे काम क्या क्या करते हैं, किसके घर घर की। में काम करती जी, हैं? घर की सफाई और बर्तन वगैरह ये काम करती है। तो वो शाम को आती हैं? नहीं, 24 घंटे उधर ही रहती है, साल हो गया मिलनी हुई। साल हो गया है और आप कह रही हैं कि उनके पास ही रहती हैं, इधर नहीं पास आती? ही। इधर मतलब आपके पास कितने अरसे बाद आती हैं? साल बाद। साल बाद जी। आती हैं, आपको याद नहीं आती उनकी? आती है, बहुत ज्यादा आती है। ये बच्चा बच्चा कहता है जाना, मेरे पास पैसे हो तो मैं जाऊँ ना, इसको भी लेके उधर। अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। तमाम तारीफ़ों ज़ात पाक के लिए जो हमारी शारक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक मजबूर बहन के पास मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं, एक कमरे में रहती हैं। 2 कमरे हैं और 2 खातून रहती हैं। दोनों बेवा खातून हैं और दोनों जो अखराजात हैं, खर्चे हैं, इस कमरे का जो रेंट है वो शेयर करती हैं। तो सारी कहानी क्या है, माजरा क्या है, एक कमरे में रहती हैं। इनसे सारी कहानी जानेंगे, क्या मजबूरी है। देखें, अगर आपको कैमरा मैन मेरा दिखाएं ज़रा। ये एक छोटा सा रूम है, बिल्कुल छोटा सा रूम है, जिसमें इनका ये जहेज़ का सामान होगा तकरीबन, ये पड़ा हुआ है। और ये छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा रूम है और इसमें ये रहती हैं और इनका एक बच्चा भी बैठा हुआ है। बस सारी कहानी क्या है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। बहन बताइएगा, इस छोटे से रूम में रहती हैं, जी। कितना किराया देती हैं? 7,000। 7,000 जी। देती हैं। आपके शोहर क्या काम करते हैं? वो तो गिरनों को तीसरा साल लगा हुआ है। 3 साल हो गए हैं वो फोत हो गए हैं, तो जी। घर के अखराजात कैसे चलाते हैं आप? मेहनत अपनी करती हूँ, बच्चियों को लोगों के घर में छोड़ा हुआ है। 9 साल की, एक 12 साल की, या खुद मेहनत करती हूँ, घर का टाइम पास कर लेती हूँ। एक 9 साल की बच्ची है, एक बारह जी। साल की बच्ची है, दूसरों के घरों में छोड़ा हुआ है काम के लिए। जी। कितना मजबूरी के खर्चा, घर तीन वहां से हजार कितना देते रेंट हैं। देते हैं? 3,000। उनको 3,000 रुपये जी। मिलता है। जी, 3,000 मिलता है दोनों का उनको। 3,000 या 3-3 हज़ार? दोनों का 3-3 हजार। मतलब 6,000 मिलता हाँ है जी। मंथली। हाँ जी। किस, कहाँ पे काम क्या क्या करते हैं, किसके घर घर की। में काम करती जी, हैं? घर की सफाई और बर्तन वगैरह ये काम करती है। तो वो शाम को आती हैं? नहीं, 24 घंटे उधर ही रहती है, साल हो गया मिलनी हुई। साल हो गया है जी। और आप कह रही हैं कि उनके पास ही रहती हैं, इधर नहीं आती? पास ही। इधर मतलब आपके पास कितने अरसे बाद आती हैं? साल बाद। साल बाद जी। आती हैं, आपको याद नहीं आती उनकी? आती है, बहुत ज्यादा आती है। ये बच्चा बच्चा कहता है जाना, मेरे पास पैसे हो तो मैं जाऊँ ना, इसको भी लेके उधर। लाहौर के बाहर ही रहना। काम करती है तो जब पैसे हो गए तो फिर जाऊंगी। किराया सर पे चढ़ा हुआ है। किराए वाली बिस्त करती है मालूम का। बहुत दुख होता है। मुश्किल। दुख बहुत ज्यादा होता है, बहुत मुश्किल से घर का टाइम पास करती हूँ। बच्चियों को 3-3 हज़ार मिलता है, जी। 6,000 से, और घर का रेंट भी पूरा नहीं होता। आप कह रही हैं 7,000 देती हैं? जी। 7,000, नाज़रीन, ये घर का रेंट देती हैं, इस रूम का रेंट देती हैं, घर नहीं है पूरा, ये एक रूम है और इसका ये 7,000 देती हैं। इनकी जो मंथली पेमेंट है इनकी बच्चियों की, वो है 6,000 रुपया। और ये 6,000 वहाँ से आता है और 24 घंटे काम करती हैं बच्चियाँ, और ये रूम का जो रेंट रेंट है वो 7,000 है। तो ये 7,000 रूम का रेंट है, 6,000 वो कमाती हैं, तो फिर ये घर के कुछ अखराजात भी अपना ये कैसे पूरा करती हैं? कुछ अपना मेहनत करती हूँ, बहुत मुश्किल कराई बिल पूरी कर लेती हूँ मैं। किस तरह मेहनत करती हैं? कोई सिलाई वगैरह करती हैं, क्या नहीं, करती हैं? घर लोगों के घर का काम सफाई वगैरह करती हूँ। आप भी लोगों के घरों जी। में काम करती हैं? जी, लोगों के घर का काम करके टाइम पास कर लेती हूँ। खाने को कभी कुछ हो जाए पास तो खा लेते हैं, बच्चों को खिलाते, ना हो तो कुछ भी नहीं। ना हो तो फिर भूखे सो जाती हैं। ना भूखे। देखिए नाजरीन, हो तो कुछ खा लेते हैं, ना हो तो फिर भूखे भी सो जाते हैं। ये इंतहाई दुख की बात है, हमारे माशरे में इस तरह के लोग बेइंतहा पड़े हुए हैं। हमें चंद लोग मैसेज करते हैं और कहते हैं कि आप इस तरह की स्टोरीज बनाते हैं, आप, कुछ ऐसा होता नहीं है, आप बना लेते हैं। लेकिन आप अगर अपने इर्द गिर्द जाके घूमें तो आपको पता चले कि हमारे माशरे में किस तरह के लोग रह रहे हैं। ये इंतहाई गरीब हैं। इन्होंने 3-3 हज़ार के लिए अपनी बच्चियों को दूसरों के घरों में काम के लिए छोड़ा हुआ है। आपको नहीं लगता कि आपने जो जिस घर में अपनी बच्चों को छोड़ा हुआ है 3-3 हज़ार की इवज, वो आपका हक मार रहे हैं? मारे वो, मुझे सब कुछ नजर आता है, क्या करूँ, मजबूरी है।
क्या करूं, कमाने मजबूरी वाला तो है। कोई है नहीं, एक ही बेटा मेरा छोटा सा, इसे नहीं पढ़ा लिखा नहीं सकती मैं। नाज़रीन, 9 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, फूल जैसी बच्चियां, कलियां, और ये मासूम सब बेटा एक इनका, जो पढ़ने का जज्बा रखते हैं, जिनके, अच्छा वो पढ़ नहीं रहे, नहीं पढ़ नहीं रही, सिर्फ काम के लिए छोड़ा होगा। काम के लिए छोड़ा हुआ है, जहाँ पे पढ़ाई हैं। लिखाई का खेलने का टाइम हो नौकर, मैं काम करवा रही हूँ उनसे मजबूरी की वजह से। बिल्कुल, देखें नाज़रीन, पढ़ाई वगैरह भी नहीं करवा रही, जिनके घर में रह रही हैं वो भी नहीं करवा रहे, उनको भी इतना तरस नहीं आता कि छोटी छोटी बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, इनको पढ़ा लिखा लें, इनके अंदर शऊर आ जाए, ये पढ़ी लिखी हों, ताकि माशरा ताने ना मारे। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बेबसी है, लाचारगी है, गुर्बत है, कर रही हैं ये, अपनी बच्चियां उनके पास छोड़ी हुई हैं इन्होंने। बहन, तकलीफ नहीं होती दिल में, महसूस नहीं होता कि बहुत ज्यादा, ये किस किस जुर्म की सजा भुगत रही हूँ। बहुत ज्यादा होती है। मियाँ फोत हो गया तो बस ये मुसीबतें चलनी बन पड़ी है। कोई हुनर मजबूरी, रहता है आपको? नहीं, सिर्फ घर के काम के अलावा और कुछ नहीं करती मैं। घर के काम के अलावा कुछ नहीं? अगर वैसे कोई देखने वाला, खुदादाद लोग बहुत होते हैं, तरस खाने वाले बहुत लोग होते हैं, अगर कोई आपको कहता है कि मैं कोई आपको काम करवा देता हूँ, कोई सिलाई वगैरह कोई काम, या कोई, कोई लोग इतने अच्छे नहीं है, 10 रुपए किसी से मांग ले वो नहीं देते हैं। नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म से अगर कोई देख रहा है, वो आपकी आप हेल्प करना चाहे, तो आप किस करवा देंगे चीज़ तो का काम कर मेहरबानी सकते हैं? है। कोई घर की दुकान वगैरह चला सकते हैं, वो करवा देंगे तो मेहरबानी होगी। नाज़रीन, मैंने इनसे पूछा है कि अगर कोई खुदादाद अगर कोई आपको काम करवा के दे सके, तो इन्होंने कहा कि कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं करवा के दे सकता, क्योंकि ये माशरे को भुगत चुकी हैं, ये देख चुके हैं, माशरा जालिम माशरा है। हमारे समाज में इस तरह के लोग रह रहे हैं जो नवाला तक छीन लेते हैं। अंदाज़ा यहाँ से लगा लें, इन्होंने अपनी बेटियां 3-3 हज़ार की एवज दूसरों के घरों में छोड़ी हुई हैं। आपको नहीं लगता अपनी अपनी बच्चियां बेची हुई हैं? मुझे तो लगता है क्या करूँ, फिर मजबूरी है ना, घर का तो टाइम पास तो करना ही है ना, मजबूरी खातिर बहुत कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोई खुदादाद बंदा, खुदादाद, तरस रखने वाला, एहसास रखने वाला, इंसानियत का जज्बा रखने वाला, इनकी हमदर्दी इनके साथ कर सकता है, कोई इनको कारोबार करके दे सकता है, ताकि ये अपनी बच्चों को वहाँ से छुड़वा सकें, ताकि ये घर में बैठकर रिस्क रोटी कमा सकें, और अपनी बच्चों को स्कूल की तालीम भी दे सकें और मदरसे की तालीम भी दे सकें। मुझे इजाज़त दें इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि आप लोग इनकी भरपूर मदद करेंगे, इनकी भरपूर हेल्प करेंगे, और इनकी बच्चों को वहाँ से आज़ाद करवाएंगे। हमारी भी यही कोशिश होगी, आप लोग भी हमारे साथ मिल के इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।